पेड़ों में जब सत्संग लगा तो सब हष्ट हिष्ट पुष्ट हो गए, उनके सारे दोष समाप्त हो गए। ये है सत्संग का। तो आप भी सत्संगी बने। फिर भी मौत आई, द्रौपदी जी ने उनके सिर पर चरण रखे। अच्छा देखो, जो भक्त होता है वो काल के सिर में चरण रखता है, पैर रखता है, काल के जो शीश है, काल के शीश के ऊपर भक्त अपना चरण रख के विमान में बैठता है। ऐसा नहीं है कि आज आप इतनी मेहनत और उपासना कर रहे हो और यमराज आओ डंडा मार के ले जाओ, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा किनके साथ हुआ? वो जो एक उत्तम इनका भाई था, बेमतलब कुबेर के बेटा यक्षराजों से युद्ध किया और युद्ध में मारा गया। एक सुरुचि का भी एक ही पुत्र था, लेकिन अंत में मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि उसकी मां ने उसे कूटनीति सिखाई, इसलिए वो मारा गया। सुनीति ने नीति सिखाई, इसलिए ध्रुव महाराज जी के लिए विमान आया। और नीतिवान पुरुष चाहे चारा की झोपड़ी में रहे और चाहे एक कुठलिया बना के रहे और चाहे 4 मंजिला में रहे, नीतिवान पुरुष के घर में भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप पहुंच जाते हैं। और इसी तरह से भगवान की कृपा हो गई। कृपा होने के बाद उन्हें दिव्य राजपाट भोगने के उपरांत में गए। और आज भी आकाश मंडल में, तारा मंडलों में बिना ध्रुव के दर्शन के कोई भी विवाह संपन्न नहीं होता। कितनी कृपा हो गई। और कहां पे पली? गौशाला में। और बच्चे को कहां पाला? गौशाला में। और अब आज के लड़के बच्चे इंजीनियरिंग और तमाम साइंस और मैथमेटिक्स लेके पढ़ के विदेश में और जमाने भर में कलेक्ट्री पढ़ के घर में आ रहे और बहुत ढंग से कह रहे एक काम करो पीछे जाओ, हमारे वीआईपी लोग आ रहे हैं, पीछे बैठे। ये समय आ गया। पहले के लोग क्या करते थे? सियानों को देहरी में बिठाते थे द्वार में, अगर कोई आए तो हमारे सियाने उनका सम्मान करें। लेकिन आज सियानों को कहां बिठाते हैं? पीछे देहरी। अच्छा देखो, पहले दिन में एक उदाहरण दे रहा था, देते देते अधूरा रह गया था, अब वो उदाहरण पूरा कर देता हूं। वही लड़का बारात लेके पहुंच गया लड़की के द्वार में। लड़की के पिता का संकल्प है कि बारात में कोई बूढ़ा ना आए, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं आए, लेकिन शर्त रखी लड़की के पिताजी ने। द्वार 4 चालू हुआ, बोले सुनो, अगर एक भी बूढ़ा बारात में आया होगा तो बारातियों को लौटा दिया जाएगा। बोले महाराज देख लो, खोजबीन कर लो। अच्छा, पहले के सियाने बड़े समझदार थे, बोलते कम थे और सोचते ज्यादा थे। बिना बोले वो सब काम कर लेते थे। आजकल बोले बोले काम नहीं होते। अब बताओ कब से बोले हैं कि एक बार अच्छी सी ताली बजा दो, ताली लो नहीं बजा रहे। देख लो कितनी जोर से बजी और बैठी इतनी बड़ी संख्या। अच्छा देखो, मेरा कहने का बोले बोले। अच्छा अब देखो, लड़की के पिताजी ने क्या किया? बोले सुनो, अब तो भावर तबाही पड़ेगी जब हमारे गांव में जो नदी बह रही है उस नदी में अगर लड़के वाले दूध की नदी बहा दो, जो गांव में नदी बह रही है वहां पे अगर दूध की नदी बहा दो तो हम अपनी लड़कियां दे देंगे। अब दूल्हे राजा खड़े हुए, अब खड़े हुए और लौट आए। बोले अब ब्याह नहीं होगा हमारा। बोले क्यों? बोले इतनी बड़ी नदियां हैं, अब कहां इतना सारा दूध आएगा। तो पढ़े लिखे लोग तो थे, 2-4 से कहते कहा तुम्हारे घर में कितनी भैंसियां हैं? थोड़ी बहुत दूर में। बोले कितना दूर चाहिए? बोले नदिया भर। अरे राम, पागल हो गए, नदिया भर के सोई कहूं दूध मिले? तो बोले एक काम करो, बोले अब ब्याह नहीं होगा, चलो। अब ले सब कोई, पूरी बारात लौटने को तैयार, सब गाड़ी घोड़ा में बैठ गए। अब बारात लौटने लगी। जब लौटने लगी तो दूल्हा गाड़ी में बैठा, तो दूल्हे के पिताजी बैठे थे वही चूड़ियां और साड़ी पहन के, मंगलसूत्र मांग भर के, जिनमें पहचान नहीं पाए लड़कियां के पिताजी।
तो जैसे ही पहुंचे तो लड़के बोले चलो पिताजी अब हो गई शादी। अरे बिना लड़की लाए तो जाएंगे? बोले नहीं पिताजी अब हो गई। बोले क्यों? बोले इतनी बड़ी शर्त रख दी ससुर साहब ने जो ए जन्म का 1000 जन्म में भी पूरी नहीं हो सकती। तो बोले अब हम बताओ तो बेटा बात क्या है, हम तुम्हारे बाप आए। अरे बाप हो तो हो, लेकिन अब क्या करो? बोले कछु। बोले पिताजी शर्त है कि जो गांव में नदियां बह रही में दूध बहाने हैं। बोले बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। अरे अरे राम राम का बता रहे पिताजी, जब तुम्हें इतनी सी बात लग रही, कहां से लाओ? कौन की डेयरी है इतनी बड़ी? आज हमें पता चल गया बेटा, जवानी के जोश में लड़के सदैव अंधे ही होते हैं। जवानी के जोश में लड़के